विजय का रथ तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि शनिदेव आपका साथ न दें। तो नवंबर 2025 से शनि पूरी तरह से साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि नवंबर 2025 से ही शनिदेव जो अभी बकरी चल रहे हैं वह नवंबर 2025 में जाकर के बकरी से मार्गी हो जाएंगे। अब देखिए, बकरी का मतलब ही होता है उल्टा चलने लगना, पीछे को चलने लगना। इसीलिए आप देखते होंगे कि शनि की 7.5 जाने के बावजूद भी आगे बढ़ना तो दूर, आप पीछे की ओर ही चलते रहे, क्योंकि शनि जो है वह बकरी हो गए, उल्टा हो गए, पीछे की ओर चलने लगे, जिसके कारण से आपको किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन नवंबर से जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, देख लीजिएगा आपकी सफलता को पर लग जाएंगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो सहयोग शनिदेव को मिलेगा वह गुरुदेव बृहस्पति का मिलेगा। और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो शनिदेव के सारथी बनेंगे। सारथी क्यों बनेंगे? क्योंकि नवंबर 2025 को आपके गुरुदेव बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो शनि और गुरु की ये जो जोड़ी है ना, याद रखिएगा, नवंबर और दिसंबर में आपकी सल्तनत को कायम करेगी। आपका जो खोया हुआ सम्मान, स्वाभिमान, धन दौलत, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो अब ये सब कुछ कैसे होगा उस पर हम विचार करते हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है कि शनि बहुत टेढ़े ग्रह हैं और बकरी का मतलब ही होता है टेढ़ा हो जाना। तो अगर टेढ़ा ग्रह टेढ़ा हो जाए ना, तो याद रखिए कि जीवन में फिर उथल पुथल बहुत ज्यादा होती है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। और आपकी कुंडली के तो स्वामी भी शनिदेव हैं। अगर शनि तो एक तो टेढ़े ग्रह हैं और वैसे भी वो बकरी हो गए और टेढ़े हो गए, तो जीवन में दुखों का भूचाल आ जाता है। तो शनि की 7.5 बीत जाने के बावजूद भी आपके जीवन में भूचाल रहे। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे, इन्हें 28 नवंबर 2025 से मार्गी होना है, जैसे ही यह मार्गी हो जाएंगे, तो मालूम है मार्गी का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रह जो सामान्य चाल से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, पीछे की ओर मुड़ करके कभी नहीं देखता है। तो आप याद रखिए कि नवंबर से ना आपको आगे बढ़ते ही चले जाना है, पीछे मुड़ करके फिर आपको कभी देखना नहीं है। तो आप कहेंगे कि महाराज 28 नवंबर तो अभी थोड़ा दूर है। तो याद रखिए उसका भी सलूशन है, क्योंकि आपके गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह उच्चा अभिलाषी होने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये उच्चा अभिलाषी क्या होता है? देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाने को तैयार बैठा है, तो वह 1 महीना पहले ही उसका प्रतिफल देना शुरू कर देता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह 11 नवंबर सन 2025 से मिथुन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भले ही उनको 11 नवंबर को प्रवेश करना है, लेकिन आपको जो प्रतिफल जो है ना वो 11 अक्टूबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि सप्तम भाव पे ही आपकी कर्क राशि आएगी और वो कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और सप्तम भाव आपके व्यापार को, पार्टनरशिप को, आपके मैरिज रिलेशन को, इसको प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर व्यापार को लेकर के या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, व्यापारिक पार्टनर ने, या वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का खटपट हो गया है, मामला अदालत में चला गया है, या बिजनेस का मामला आपका अदालत में चला गया है, याद रखिए गुरुदेव बृहस्पति ना आपको बहुत बड़ी राहत जो है वह दिला करके जाएंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति भी आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और शनिदेव जो हैं उनका तो पूछिए ही ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही वह बकरी से मार्गी होंगे, आपको प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बात कहते हैं ना कि महाराज सन की 7.5 तो चली गई, लेकिन कुछ समझ में तो आया नहीं है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
शनि को एक बार मार्गी होने दीजिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या कमाल नहीं होता है। और राहु देव जो आपकी इस समय कुंभ राशि में बैठे हैं, तो याद रखिएगा राहु देव तभी अच्छा प्रतिफल देते हैं जब शनि देव ठीक हो जाएं, अर्थात शनि देव मार्गी हो जाएं। तो जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, याद रखिए राहु का प्रतिफल भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और राहु आपकी इस समय कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं, तो जो धन का आगमन रुका हुआ है, कहीं से धन आना है, फंसा हुआ धन है वो नहीं मिल रहा, या हम कर्ज में डूबे हैं, ईएमआई ही नहीं भर पा रहे हैं, याद रखिएगा ये सभी समस्याएं ना आपकी बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। पर यहाँ पर कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखिए। आप देखिए कि आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह कहां पर विराजमान हैं। शनि, गुरुदेव बृहस्पति और राहु। शनि और गुरु को कुंडली में आपके नीच का नहीं होना चाहिए, अर्थात शनि जो हैं वह आपकी कुंडली में मेष राशि के ना हो, गुरु जो हैं वह मकर राशि के नहीं होना चाहिए। अब कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में शनि नीच के हैं, मेष राशि के हैं, या गुरु मकर के हैं, अपनी ही नीच राशि में चले गए हैं। जरा ये आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में हमारे लिख करके बताइएगा। तो पहली बात तो ये याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, गुरु नीच के हैं, या राहु आपके 8वें और 12वें बैठे हैं, तो आपको प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन वो प्रतिफल की जो तीव्रता है उस तीव्रता में एक कमी आ जाएगी केवल। तो ये मन निराश मत करिएगा कि आपकी कुंडली में मान लीजिए ये नीच के बैठे हैं, बस आपको तीव्रता में कमी आ जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो हम उसके उपाय भी आपको बताएंगे जिससे उनकी तीव्रता में बिल्कुल कमी नहीं आएगी और आपको भी 100% फायदा मिलेगा। जिन जातकों की कुंडली में शनि, राहु या गुरु की स्थिति खराब है, तो मित्रों नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वह आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। गेम चेंजर क्योंकि सबसे बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और आपको तो मालूम है कि कुंडली में गोचर में 3 ही ग्रहों का महत्व है, शनि, गुरुदेव बृहस्पति और राहु। अब तीनों में चेंजेज आ रहे हैं और नवंबर के महीने में ही आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव हो रहा है वह बदलाव जो है ना, जो आप कहते हैं ना कि अर्श से फर्श में आए हैं, तो फर्श से फिर आप अर्श में पहुंचेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि जो खो चुका है वो जीवन में अब रिगेन नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। इस नवंबर दिसंबर में ही जो कुछ आपने खोया है वह सब कुछ आप प्राप्त जरूर कर पाएंगे, इसका आप पूर्ण विश्वास रखिए। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब कुंडली कंसल्ट के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहिए तो नंबर आपको दिए